स्टार उत्सव पर देखिए अपने चहीते शोज 1 अप्रैल से डीडी फ्री डिश पर। मैं डॉक्टर बनकर अपना और अपने आबा का सपना जरूर पूरा करूंगी। वादा करो मेरी बेटी सही की जिम्मेदारी निभाओगे। मुझे नहीं करनी है शादी। मेरा रिश्ता सिर्फ मेरे सपनों से है। तुम भी मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। मेरी जिंदगी में कोई और है, जिंदगी में कोई और है। क्या एक अनचाहे रिश्ते में गुम हो जाएंगे साई के सपने? गुम है किसी के प्यार में 1 अप्रैल से शाम 7 बजे स्टार उत्सव पर। अरे मेरा सामान मत निकालो। अरे मेरा सामान मत निकालो। मेरा सामान मत निकालो। सर मैं पूरा किराया भर दूंगा। देखिए मुझे ऐसे मत निकालिए। चुप, बिल्कुल चुप। एक तो 3 महीने से किराया नहीं दिया, ऊपर से चौथा महीना आधा गुजर गया। हाँ, ये बिजली और पानी का बिल तुम्हारा बाप देगा का? रोटी खाने के लिए पैसा है ना, हमारा किराया देने के लिए नहीं है। शंकर, साइकिल उठा। नहीं गाड़ी में। नहीं भैया जी, अभी भी धंधा शुरू किया है और यही तो एक जरिया है आपका किराया चुकाने का। मैं बहुत जल्दी सारा किराया चुका दूंगा, कसम से भैया जी। अबे ओ, तू ये स्टोर कुकर रिपेयरिंग करके हमारा किराया चुकाएगा? पूरे 2 साल लग जाएंगे 30,000 चुकाने के लिए। बात करता है, चल। सब मैं किसी से उधार ले लूंगा, नहीं तो अपने गांव की जमीन बेच दूंगा। कुछ तो कुछ करके आपका पूरा किराया चुका दूंगा। तब तक हमें यहाँ रहने दीजिए। अभी अचानक से मैं और मेरी घरवाली कहाँ भटकेंगे? ए बलराम, क्या बे? तुम्हारी जरूरत तो बड़ी गजब है, गजब। एक बात बताओ, इसके होते हुए तुमको पैसे की कमी कैसे पड़ गई? इनको बोलो दे देंगे पैसे, बस थोड़ा समय और दे दे। देखा, तुमसे ज्यादा तुम्हारी जोरू समझदार है। दिया समय, लेकिन सिर्फ 1 हफ्ता। 1 हफ्ते बाद सरापत से आके हमारा किराया दे दे, वरना दूसरी बार तुम्हारी जोरू से वसूल करवाएंगे। और कैसे, ये तुम अच्छी तरह जानते हो। तब तक ये सामान हमारे पास गिरवी रहेगा। हमारा किराया दो और सामान ले जाओ। मिल जाएगा, कुछ ना कुछ करके 1 हफ्ते में किराया दे दूंगा। चलो रे। हे भगवान, इतनी जल्दी 30,000 रुपए कहाँ से लाएंगे हम? कुछ ही महीनों में 30,000 रुपए कर्जा अपने सर पे कैसे चढ़ा लिया? कुछ काम हम करते हो कि नहीं? भैया जी, काम तो कर ही रहे हैं। अब धीरे धीरे कदम भी जम रहा है। गांव छोड़ शहर आए, सोचे कि 2-4 पैसे कमाएंगे, लेकिन यहाँ तो अलगे भीड़ लगी हुई है। वाह, तो इतने महीनों बाद जब पैसे की दिक्कत हुई तो याद आया शहर में तुम्हारा कोई रिश्तेदार भी रहता है, वरना दुआ सलाम तो दूर, तुम दोनों अपनी शक्ल दिखाने भी नहीं आते हो यहाँ। भैया जी, बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए। अब आपके सिवा इस शहर में है कौन जो हमारी मदद करेगा? बस 30,000 की मदद कर दीजिए, बहुत मेहरबानी होगी। अबे 30,000 रुपए दे दूंगा तो वापस कहाँ से करेगा? वो गांव में हमारी जमीन का टुकड़ा है, हम उसको बेच के आपका कर्जा चुका देंगे। ये लो। चलो दिया पैसे। 30 क्या पूरे 40,000। 40,000? अबे आना जाना, खाना पीना, रहना सोना, इस सब का इंतजाम मुझे ही करना पड़ेगा, तभी तो मेरी मुद्दत मुझे वापस मिलेगी। सही बात है भैया जी। वैसे कितने महीने के लिए चाहिए? 1 महीने या चलो 2 महीने के लिए दिया। आप खुश? वैसे एवज में क्या रखेगा? जी एवज? मतलब गारंटी के लिए क्या रखेगा कि तू मेरे पैसे वापस करेगा भी या नहीं?
भैया जी एवज में रखने के लिए तो एक ढेला तक नहीं है हमारे पास। वो साइकिल है, आप बोली तो उसको रख देते हैं। बिना गारंटी के तुम अपने बाप को भी पैसे ना दो, ये मेरे धंधे का उसूल है। हाँ, पर एक रास्ता है तेरे पास। वो क्या है भैया जी? आओ मेरे साथ। उठ रजो, चल यहाँ से, चल। अरे सुनिए तो सही। अरे क्या हुआ? मैंने कहा था ना एक नंबर का कमीना इंसान है वो। हाँ? हमको यहाँ आना नहीं चाहिए था। चल यार। लेकिन बताओ तो सही, क्या कहा उन्होंने? तू जानना चाहते क्या कहा उसने? हाँ? तो सुन भैया जी, हम क्या रखें, कुछ तो नहीं रखने के लिए। तेरी औरत है ना, उसे रख दे। क्या? वो यहाँ रहेगी, खाएगी, पिएगी। तेरी भाभी वैसे भी बीमार रहती है, उसकी सेवा पानी करेगी। देख, वो भी खुश और मैं भी खुश। और जब पैसे होंगे तेरे पास तो पैसे लेके आना, उससे लेके चले जाना। एक रास्ता बचा था, वो भी बंद हो गया। अब 3 दिन बाकी है, कैसे चुकाऊंगे इतने सारे पैसे? पानी पी लो। कहाँ सलाम का 30,000? ये क्या करने जा रहे थे? अरे मर जाने दे मुझे रज्जो, क्या करूंगा मैं जी करके? कैसी बातें कर रहे हैं आप? अगर आपको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? जहर पी के मरने से तो अच्छा है कि आप मुझे आपके रिश्तेदार के घर ही छोड़ाइए। कम से कम इस बात की तसल्ली तो रहती कि आप मुझे वापस लेने आएंगे। बिरजू, 30,000 रुपए तुम्हारे और ये 10,000 रुपए अलग से। और ले भाई, यहां एक दस्तखत कर दे। रज्जो, यही नाम बताया ना तुमने अपना? जी। तो अभी ये यहीं रहेगी ना? हाँ भैरवी। अच्छा है, तब तक शांता भी छुट्टी से आ जाएगी। आपने ठीक से बात कर ली ना बिरजू से? हाँ हाँ, कर ली। बात चाहे कुछ भी हो, लेकिन कोई अपनी पत्नी को गिरवी रखने का सोच भी कैसे सकता है? शादी के गठबंधन में बंधने के समय जो वचन निभाए जाते हैं, उनमें पति धर्म में सबसे बड़ा वादा होता है पत्नी की रक्षा करना। फिर ऐसे में बिरजू रज्जो को इंद्रजीत के यहाँ छोड़ने को तैयार कैसे हो गया? उसने इंद्रजीत की बातों से उसके मन में चल रहे गलत मंसूबे को कैसे अनदेखा कर दिया? अब आगे क्या होगा ये तो सोचकर भी डर लगता है। मुझे यहाँ छोड़ कर जाने को मेरा मन नहीं मानता रज्जू। और कोई चारा भी तो नहीं है हमारे पास। अब ये पैसे लेके जाओ और जाके उस मकान मालिक के मुंह पे दे मारो। मैं गांव की जमीन का सौदा होते ही लौटूंगा, तब तक तू अपना ख्याल रखना रज्जू। हमने ठीक किया ना रज्जू? भगवान ने चाहा तो अब आगे सब कुछ ठीक हो। ठीक, हम जाते हैं।
रज्जो, इधर आना। जी। अरे इंदर, ये क्या कर रहे हो? रज्जो के सोने का इंतजाम कर रहा हूँ। तुम्हारे कमरे में सोएगी। अचानक रात में कोई जरूरत पड़ी तो? तुम्हारे रिश्तेदार की बीवी यहाँ जमीन पर सोएगी नीचे, इसका बिस्तर बाहर वाले कमरे में लगवा दो। रज्जो, ये सब उठा यहाँ से। बाहर सोएगी, जगह घेरेगी, तेज पंखा चलेगा, बिजली फूंकेगी। इतना फिजूल खर्चा क्यों करना है? फिजूल खर्चा होता है तो होता रहे। पैसा किसका है? मेरा ना। वो बाहर सोएगी अलग से। हाँ तो ठीक है, जैसा तुम कहो। बाहर ही सोए तो ही अच्छा है। इंसुलिन के इंजेक्शन मुझे 3 बार लगते हैं दिन में। ले। भैरवी, हाँ? इन जरूरी कागजात पे साइन कर दो। लाइए। ये साइन कर दो। जुम्मा 4 दिन हुए इसे यहाँ आए हो। तुम इस पे इतना विश्वास मत किया करो। पहले उसकी नीयत को समझ लो भैरवी। जो लोग सीधे दिखते हैं उनके लक्षण अक्सर खराब होते हैं। उफ, इतना शक करते हैं आप। थोड़ा प्यार से बात नहीं कर सकते? काहे बिना वजह तोहमत लगा रहे हैं बेचारी पर? पूरा वक्त मेरी सेवा में लगी रहती है वो। ठीक है भैरवी, मैं जाता हूँ। इंदर, थोड़ा बाम लगा दो, बहुत दर्द हो रहा है। मेरी जरूरी कागजात पहुंचा के आता हूँ। इंदर, ये कागजात मेरे दर्द से ज्यादा जरूरी नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं कर देता हूँ। मैं देखता हूँ कि बाम कहाँ रखा है। मैं अभी आया। माफ कीजिएगा, हमने आपको देखा नहीं। कोई बात नहीं रज्जो, तुम्हें ये देने आया था मैं। नई साड़ी भैरवी के लिए लेने गया था, सोचा तुम्हारे लिए भी ले लो। लो ना, अरे लो ना। पहन के जरूर दिखाना। इंदर, कहाँ रह गए तुम? कमर का दर्द बढ़ते ही जा रहा है। हेलो। हेलो भाभी, हम बिरजू बोल रहे हैं। अच्छा। अरे रज्जो। जी। जल्दी आ, तेरे घर वाले का फोन है। जी आई। ले, बात कर। हेलो। हेलो रज्जो, कैसी है रे तू? क्या कर रही थी अभी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। भाभी ने खीर बनाने के लिए कहा था, उसी की तैयारी कर रही थी। देख भाभी जो भी बोले ना तो सुन लिया कर। पर तू तो सबका दिल जीत लेती है रे। तू तो है ही मेरी रज्जू। यहाँ सब कुछ बहुत अच्छा है, रहना खाना, राशन पानी, मगर आपके बगैर ये सब एक सजा सा लगता है। बस आप जल्दी आ जाइए। मैंने बहुत जगह जमीन की बात कर ली है,
जैसे कोई ग्राहक मिल जाए मैं सीधा बेच के तेरे पास आ जाऊंगा। अब आप फोन रखिए, आपके फोन का बिल बढ़ रहा होगा। चल तू अपना ख्याल रखना। हाँ हाँ चल। हे भगवान, मेरी रज्जू का ध्यान रखना। भाभी आप कब से आवाज लगा रही हूँ, ध्यान किधर है तेरा? जी वो क्या हुआ, इतनी परेशान क्यों लग रही है? भाभी वो आज बहुत अजीब सी बात हुई। बोल क्या हुआ? अभी जब मैं बाहर वाले गुस्ल खाने में नहाने गई थी तभी अचानक। भैरवी, लगता है पानी की दिक्कत फिर से शुरू हो गई। आज सुबह जब मैं बाथरूम में नहा रहा था तो अचानक चलता हुआ पानी बंद हो गया। ऐसे कैसे? लगता है पाइप में कुछ फंस गया होगा। आज ही मिस्त्री बुला के ठीक कराता हूँ। हाँ ठीक रहेगा। हाँ तो रज्जो, तुम कुछ कह रही थी? जी कुछ नहीं। और ये बार बार घूंघट क्यों काट लेती हो? अपने ही घर में कोई घूंघट काटता है क्या? भैरवी, तुम तो इसकी भाभी हो ना, तुम समझाओ ना इसे। हाँ रज्जो, कब तक मेहमान बनकर रहोगी? कि घूंघट की क्या जरूरत है? वैसे भी ये सब तुम्हारे गांव में चलता है, यहाँ इसकी कोई जरूरत नहीं। और हाँ, आज से तुम मेरे ही बाथरूम में नहा लिया करना, ठीक है? हाँ हाँ, बहुत अच्छा रहेगा। आज के बाद इसे बाहर नहाने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। आज से तुम मेरे ही बाथरूम में नहा लिया करना। आज के बाद इसे बाहर नहाने के लिए नहीं जाना पड़ेगा।
रज्जो अपने साथ हो रही अजीबोगरीब घटनाओं से चौंक तो रही है, लेकिन इंदर को लेकर अपने मन के उधेड़-बुन को खुलकर बोल नहीं पा रही। उसकी लाचारगी और सादगी उसके लफ्जों को बात बनने से रोक रही है, और ये सही नहीं है, क्योंकि एक छोटी सी लापरवाही एक बड़े गुनाह का कारण बन सकती है। अरे ये कुर्ता कैसे फट गया? व्हीलचेयर में फंस के फट गया। अब ऐसे कैसे जाएंगे आप मंदिर? आप जाके कुर्ता बदल लीजिए प्लीज। भैरवी, बदलने का समय नहीं है, पूजा के लिए लेट हो रहा है। नहीं, आप कुर्ता बदल के आइए। भैरवी, जिद मत करो, खास तौर से तुम्हारी सेहत के लिए मैंने मंदिर में हवन रखवाया है। अगर हम तुम देर से जाएंगे तो मुहूर्त का समय निकल जाएगा। ठीक है, तो मैं मंदिर चली जाती हूँ, आप कुर्ता बदल के पहुँचिए, ठीक है? ले जाओ। अरे रज्जो, घबराओ मत, मैं हूं। ये क्या कर रहे हैं आप? भाभी कहाँ है? वो तो गई, अब यहाँ तुम और मैं, हम दोनों ही अकेले हैं। अच्छा हुआ आप मंदिर नहीं आए। पंडित जी के घर में कोई बीमार पड़ गया और उन्हें इमरजेंसी में अस्पताल। अरे खून कैसा? कुछ नहीं, बस फिसल गया था। अरे लेकिन मरहम तो लगाइए। रज्जो, जल्दी से दवाई का डब्बा लेकर आ। इतना खून बह रहा है। रज्जो, अरे कहाँ रह गई है? घर पर नहीं है क्या? मुझे क्या पता, मैं तो अपने कमरे में था। तुम चलो, आओ आराम से। मेरा सामान मत निकाल, मेरा सामान मत निकाल। सर, रोटी खाने के लिए पैसा है ना, किराया देने के लिए नहीं है। कहाँ से लाऊंगा इतने सारे पैसे? हम दोनों ही अकेले हैं। हक है तुझ पे मेरा, मुझे यहाँ रुकने के लिए पैसा चुकाया है मैंने। मुझे यहाँ छोड़ के जाने को मेरा मन नहीं मानता रज्जू। तब तक तू अपना ख्याल रख, मैं गांव की जमीन का सौदा होते ही लौटूंगा। ऐसे कैसे फिसल गया बाथरूम में? अरे रज्जो, बिना बताए कहाँ चली गई थी? वो भाभी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, दवा खाने गई थी। क्या हुआ? इतनी घबराई हुई क्यों है? कुछ नहीं भाभी। तूने कुछ नहीं बताया उसे? अरे जब मन ही मन तूने मान ही लिया है तो बार बार मना क्यों कर रही है? अपने दिल की बात कह क्यों नहीं देती? तू मेरे साथ रहना चाहती है?
मेरे पति ने जो वचन दिया है उसी वचन को निभाने के लिए मैं वापस आई हूँ। वो आएंगे, तेरे मुंह पे तेरे पैसे मारेंगे और मुझे इज्जत के साथ यहाँ से लेके जाएंगे। गिरवी रख के गया तुझको यहाँ, गिरवी। और एक बात कान खोलकर सुन ले तू, जब तक वो लौट के नहीं आता है तब तक तू मेरी अमानत है, मेरी। रजो, आज भैरवी को दवाई मैं दूंगा, तुम अपने कमरे में जाओ, सोने की तैयारी करो। आज रात आपके इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। आज एक पति को अपने पत्नी पे बहुत प्यार आ रहा है। हेलो मिस्टर जी, मेरी ऐसी हालत का मजाक मत उड़ाओ। तुम जैसी भी हो मेरी पत्नी, अगर तुम्हारी तकलीफ कम नहीं कर सकता तो बांट तो सकता हूँ। ये लो दवा। इतना प्यार करते हो मुझसे? बहुत प्यार करता हूँ। अब तुम आराम से सो जाओ। अब तुम्हें परेशान करने कोई नहीं आएगा। मैं हूं रजो। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अपने कमरे में जाइए। तुम्हारी भाभी को गोली देके सुला दिया मैंने, सुबह तक सोती रहेगी। अब तुम और मैं अकेले, चला जा। मैं कह रही हूँ आप अपने कमरे में जाइए, वरना मैं चीखूंगी। चीख, देखता हूँ कितने चीखती है तू। रजो, अरे अक्ल से काम ले बाउली, सोच तेरी सारी जिंदगी सुधर जाएगी। अरे रानी बना के रखूंगा तुझे, रानी। और तू मेरी बीबी की फिक्र मत कर कि मैं रास्ते से हटा दूंगा। तू जो कहेगी मैं वो करूंगा, बस तू एक बार हाँ कर दे। रजो, रजो, तो तू उस भिखारी के लिए मुझे ठुकराना चाहती है जो तुझे इतनी आसानी से एक गैर मर्द के घर गिरवी रख के चला गया। छोड़ उसको, मेरे पास आजा रजो, बहुत खुश रखूंगा तुझे। रजो, रजो। इंदर ने क्या औरत को अपनी जागीर समझ रखा था कि वो उसके साथ बेझिझक जबरदस्ती कर सके। ऐसे अपराधियों की जगह समाज में नहीं, जेल की सलाखों के पीछे होती है। बड़े ही शर्म की बात है कि घर में कामकाज करने वाली औरतों पर अत्याचार बढ़ता जा रहा है। और यहाँ तो इंदर ने उसे अपने पास गिरवी रख लिया था। रज्जो कोई इस्तेमाल का सामान नहीं थी, बल्कि एक मजबूर औरत थी, एक इंसान थी। हेलो, अरे बिरजू, मेरे पैसे लेके कहाँ भाग गया बे तू? वापस आएगा भी या नहीं? अरे आऊंगा भैया जी, बस काम बन गया समझो। रज्जू तो ठीक से है ना? बहुत ढीठ औरत है तेरी जोरो, जरा समझाओ उसे। जो कहा जाए चुपचाप मान लिया करे, नहीं तो 2 दिन के अंदर पैसे लेके आ और अपनी जोरों को वापस लेके जा। अरे नहीं नहीं, मैं समझाता हूँ उसको, आप उसको फोन दो। रज्जू, बिरजू का फोन है। हेलो रज्जू, रज्जू कैसी है रे तू? और कितना टाइम लगेगा आपको? अरे तू रो क्यों रही है? अरे मुझे बुला लिया होता। उस दिन तो बड़ा बोल रही थी कि मैं खुश हूँ खुश हूँ, अब आज अचानक से क्या हो गया तुझे? अगर आपको मेरी इतनी फिक्र है तो जितना जल्दी हो सके ना, जितना जल्दी हो सके पैसे ले आइए, मुझे यहाँ से लेके जाइए। अरे हाँ रे, बस 1-2 दिनों में बयाने का पैसा उठा लूंगा और सीधा तेरे पास आ जाऊंगा मैं। और 1-2 दिन बर्दाश्त नहीं होता। आप जितना जल्दी हो सके आइए और मुझे यहाँ से लेके जाइए। रज्जू,
कल रात को मैंने हीरे की अंगूठी इसी में रखी थी, मुझे अच्छी तरह याद है। पता नहीं कहाँ चली गई। ऐसे कैसे घर से कोई चीज गायब हो सकती है? आज तक तो कभी ऐसा हुआ नहीं। क्यों ना एक बार उस लड़की का सामान चेक करें, हो सकता है उसमें। नहीं नहीं, यही कहीं होगी, आप ठीक से ढूंढिए। तुम बहुत भोली हो भैरवी, हमें उसका सामान एक बार चेक कर लेना चाहिए। क्या हर्ज है इसमें? ठीक है। ये देखो भैरवी, मैंने तो मना किया था ना, ऐसे लोगों पे यकीन मत किया करो। सिर्फ सूरत से भोली और मासूम दिखती है, हकीकत में ऐसी है। और न जाने क्या क्या छुपा रखा है इसने। भाभी, ये अंगूठी मैंने नहीं चुराई है। तो क्या अंगूठी खुद उड़ के तुम्हारे सामने पहुंच गई? या तुम्हारी भाभी या मैंने जाके छुपा दी वहां पे? हाँ, आप नहीं रखी होगी, मैंने नहीं चुराया कुछ। अच्छा, तो पकड़े जाने पे मुझे फंसाना चाहती है तुम। देखा भैरवी, एक तो ऐसे लोगों पे भरोसा करो, अपने घर का हिस्सा बनाओ, और बाद में ये सिला मिलता है। मुझे तो उसी दिन समझ जाना चाहिए था जिस दिन इसका पति इसे यहां छोड़ के गया। ये चोरी की इरादे से आई है, चोरी के। मुझे इस पे नजर रखनी चाहिए थी। ये अंगूठी तेरे सामान में क्या कर रही है रज्जो? भाभी, मैं सच बोल रही हूँ, मैं नहीं जानती कि ये अंगूठी मेरे सामान में कैसे आई। हाँ, आप इनकी बात का विश्वास मत कीजिए, ये आपको धोखा दे रहे हैं। इतने साल हो गए इनके साथ रहते हुए, लोग तेरा भरोसा करेंगे या मेरा? आज तक मैंने किसी को धोखा नहीं दिया, तो अब मैं ऐसा करूंगा। और क्या बताना चाहती है? पीठ पीछे मैं तुझे छेड़ा करता था। हाँ, इन्हें जब जब मौका मिला है, तब तब इन्होंने मुझे हाथ लगाने की, मुझे छूने की कोशिश की है। बच्चात औरत, अब तू इस हद तक गिर जाएगी? ये रहे तुम्हारे पैसे, चल रज्जो। अबे रुक! जाता कहाँ है बे? बाकी के पैसे कहाँ हैं? जितने लिए थे उतने ही दिए, चाहो तो एक बार गिन लो चौधरी। 40,000 का ब्याज का तेरा बाप घर से आके देगा? तू चल अंदर, चल अंदर, चल। भैया जी, वो हमको बयाना मिला है, बाकी का पैसा भी हम बहुत जल्दी दे देंगे भैया जी, कसम से। ये देख कागज, हर महीने का 10 टका ब्याज, और ये रहा तेरा 10 टका। पूरे के पूरे पैसे लेके आओ और फिर अपना गिरवी रखा हुआ सामान वापस लेके जाओ। नहीं चाहिए हमें ब्याज, बस इसे यहाँ से लेकर जाओ। तो रुक गई। तुम्हें नहीं चाहिए ब्याज? तुम मत लो, मैं एक एक पाई वसूल करूंगा। सारी जायदाद, सारा पैसा तुम्हारा, और संभालता कौन है? मैं। बोल, छोड़ के निकल जाऊं सब? जैसे मैं बेइज्जती माफ नहीं करता, वैसे अपना ब्याज भी माफ नहीं करूंगा। पूरे के पूरे पैसे लेकर आइए और फिर अपना गिरवी रखा हुआ सामान वापस लेके जाए। पानी चल, पानी चल। नहीं। तू चल अंदर, चल अंदर, चल बाहर निकल। हम चुका देंगे, निकल बाहर, हम पूरे पैसे चुका बाहर निकल, मैंने कहा।
चल चल निकल बाहर, बाहर निकल, चल दिखना नहीं है। भाभी, भाभी ऐसे जाइए मत। भाभी आप ही कुछ कर सकती है, भाभी मत जाइए। अब बता क्या करेगी तू? रज्जो, जब तेरी किस्मत में रोना ही लिखा है तो कोई क्या कर सकता? अब भी वक्त है, मान जा। ठीक कहते हैं आप। पति तो वो होता है जो अपनी पत्नी के हक के लिए लड़ता है, और मेरा पति तो बड़ी आसानी से मुझे फिर से आपके पास छोड़ गया। नहीं, नाटक तो नहीं कर रही ना? नाटक तो हम दोनों की किस्मत कर रही है हमारे साथ। अगर बिरजू के पास वापस गई, लाइट, राशन, तेल, इन सब चीजों के लिए लड़ते लड़ते पूरी जिंदगी गुजर जाएगी। और अगर फिर से उसे पैसों की जरूरत पड़ी तो वो मुझे फिर से किसी और के पास गिरवी रख देगा। हाँ। वैसे आपकी जिंदगी भी तो मेरी जिंदगी की तरह है, एकदम बेकार। आपकी बीवी तो एक जिंदा लाश की तरह है, जिसे एक कमरे से दूसरे कमरे तक लाते ले जाते आपकी पूरी उम्र गुजर जाएगी। हाँ, पर अगर तू मुझसे शादी करने को तैयार हो जाए तो सब कुछ बदल जाएगा। अभी नहीं, जब तक आपकी बीवी आपके साथ है तब तक तो नहीं। एक बार तू हाँ तो कर, उसको रास्ते से हटाना मेरे बाएं हाथ का खेल। मैंने सारी प्लानिंग कर रखी है, तू मेरा साथ देगी ना? आप जो बोलेंगे मैं वो करूंगी। तुम्हारे इंजेक्शन का वक्त हो गया। मुझे आपसे कोई इंजेक्शन नहीं लगवाना। हेलो पुलिस स्टेशन जी, मैं इंद्रजीत चौधरी बोल रहा हूँ। मेरी नौकरानी ने मेरी वाइफ का मर्डर कर दिया है जी, जल्दी आप आ जाइए। एड्रेस है 103 चौधरी विला। ये क्या कह रहे हैं आप? आपने तो ये सब मेरे लिए किया था, अब मेरा क्या होगा? अब तुम सड़ोगी जेल में, और तुम जैसी 10 रज्जों को खरीदकर मैं करूंगा ऐश। अब सारे जमीन जायदाद का मालिक मैं, एफडी, और इसकी जमा की हुई पूंजी वो सब किसकी? मेरी। तुम रज्जू,
तुम जिंदा हो? हाँ, तुम्हारी असलियत जानने के लिए हमने ये सब खेल रचा था। मैं खुद अपने कानों से ये सब सुनना चाहती थी। जब रज्जू ने मुझे बताया, मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि मैंने इतने सालों से एक आस्तीन के सांप को पाल रखा था। अबे भागता कहाँ है? गिरवी शब्द किसी जमीन, जायदाद या सामान से जुड़ा हो तो समझ आता है, लेकिन किसी इंसान को गिरवी रखवाया जाए, ये तो सोच ही खुद में चौंका देने वाली है। लेकिन सच यही है कि रज्जू जैसी कई औरतें जाने अनजाने में किसी की लाचारगी और किसी के लालच का शिकार हो जाती हैं और गिरवी रखवा दी जाती है। उनकी भावनाओं को एक तरफ करके उन्हें अपनी जागीर समझकर तराजू में बैठा दिया जाता है और ज्यादातर वो अपने हालात को किस्मत समझकर हार मान लेती है। रज्जू भी शायद उन्हीं औरतों की तरह बेबस हो जाती और हालात से समझौता कर बैठती, लेकिन उसने थोड़ी देर में ही सही लेकिन अपनी लड़ाई लड़ी। इसका मतलब अगर हम अपनी हिम्मत को बुलंद रखते हैं तो कोई हमारी बेबसी का फायदा नहीं उठा सकता। बिरजू को भी याद रखना चाहिए था कि हमारी सावधानी सिर्फ हमें ही नहीं बल्कि हमसे जुड़े हुए कई लोगों के जीवन को खुशनुमा रखने का कारण होती है, क्योंकि सावधानी आपकी, सुरक्षा अपना।